नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी गायनिक दोस्त। और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं पिछले 15 से 20 साल से आईवीएफ की फील्ड में काम कर रही हूं और प्रेजेंटली मैं जीवन आईवीएफ नाम से आईवीएफ सेंटर चलाती हूं नई दिल्ली में और रोहतक में। मैं आपसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी जो हमारे मरीजों के दिमाग में कॉमनली आते हैं, जो मुझसे कॉमनली पूछते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको अपने खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है पपीता। पपाया यानी कि इसमें एक एंजाइम होता है पेपेन, जिसे माना जाता है कि ये अबॉर्टिफिकेशन यानी कि ये भ्रूण के लिए ख़तरनाक है और ये आपको अबॉर्शन करवा सकता है। तो इस फूड को खाने को मना किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने गलती से पपीता खा लिया उसी टाइम आपके प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपने दिन में 2 पपीता पूरा खाया है, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। थोड़ी बहुत अमाउंट में खाया गया कोई भी खाना ऐसा नुकसान नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो फूड जो हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या इवन प्रेगनेंसी में भी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको अवॉइड करें, ये है चाइनीज़ फूड जिसमें कि ऑरिगेनो डला हुआ हो। ऑरिगेनो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं माना जाता है। आप अगर चाइनीज़ खाने का बहुत मन कर रहा है, आप बहुत शौकीन है, तो आप घर में बना सकते हैं जिसमें कि आपने ऑरिगेनो नहीं डाला होता है। तो इस पर्टिकुलर ऑरिगेनो को आपको अवॉइड करना है, इसको आपने नहीं खाना है। तीसरा कॉमन क्वेश्चन जो पाइनएप्पल, कि मैं अनानास पाइनएप्पल खा सकती हूँ कि नहीं। पाइनएप्पल डायरेक्टली हम बोलें तो पाइनएप्पल प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक नहीं है, बट क्योंकि पाइनएप्पल से काफ़ी सारे लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जनरली पपीते के साथ हम लोग पेशेंट को पाइनएप्पल या अनानास भी खाने को मना करते हैं। अगर सीधे शब्दों में आप मुझसे पूछें तो घर का बना हुआ साफ़ सुथरा फ्रेश खाना, जिसमें आपकी रोटी, सब्जी, चावल, जो भी आप रूटीन में अगर दाल भात खाते हैं तो चावल, और दही, लस्सी, दूध, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये आपका एक आइडियल खाना है जो आपके घर में रूटीन में बनता है। कई लोग पूछते हैं मुझे दूध पीना चाहिए कि नहीं, मुझे दही अवॉइड तो नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। दूध और दही एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी इन्हें लेते रहना है, बल्कि एक अच्छी मात्रा में इनको लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन जो मुझसे सबसे कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे किस तरह का टॉयलेट सीट यूज़ करना चाहिए। हमारे घर में इंडियन है, हमारे घर में वेस्टर्न है, इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगा। किसी भी तरह का टॉयलेट सीट आपके घर में कामयाब है। जो हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन या कि कब्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कब्जी हुई तो आप प्रेशर आप नीचे प्रेशर लगाएंगे, उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो हम खाना एडवाइस करते हैं तो उसको मरीज को भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, उसको पानी खूब पीने को बोलते हैं, ताकि उन्हें कब्जी की प्रॉब्लम ना हो, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप तला भुना या ज़्यादा मीठा या इस तरह के शौकीन हैं तो इनको थोड़ा अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड ऑल, ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो या आपको बार बार इसके लिए मेडिसिन ना लेनी पड़े, या इसकी वजह से आपको कब्जी की समस्या ना हो। नहीं तो टॉयलेट चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, काफ़ी बार एसिडिटी की वजह से मरीज को पेट में दर्द हो जाता है, तो वो घबरा जाते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो गया है, अब मुझे ये हो जाएगा, अब मुझे वो हो जाएगा। तो उसका सिंपल उपाय है, आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिससे कि आपको एसिडिटी बनती है। और इसके अलावा अगर आप सीज़नल जो भी आपके यहाँ फूड्स होते हैं, जैसे अगर गर्मी है तो आपको घिया, तुरई, इस तरह की सब्जियां अवेलेबल हैं तो उनको यूज़ करें। जो सीज़न में जिस टाइम पे अवेलेबल है उसके लिए जाएं, ना कि कोई फ्रोज़न फूड, मुझे ये वाला फूड से फर्टिलिटी बेटर होता है, मैं इसको फ्रोज़न फूड के तौर पे लेके आती हूँ, उससे कोई हेल्प नहीं होने वाला। जो आपको फ्रेश सब्जी सीज़न का मिलेगा वो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
आम नहीं खाएंगे नहीं तो मुझे गर्म होगा, ये नहीं खाएंगे ठंडा होगा। आम, केला, कोई भी फ्रूट जो उस सीज़न में भरपूर मात्रा में मिल रहा है आप उसे ले लें। बस आपका खाना बासी नहीं होना चाहिए, आपका खाने में तला भुना नहीं होना चाहिए, फ्रोज़न फूड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। इतनी ही प्रिकॉशन आपको लेनी है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा। धन्यवाद।